मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। पिछले 2-3 दिनों में दो न्यूज़ है, उस न्यूज़ पे बात करेंगे इस वीडियो में कि बीईओ की जो खबर चल रही है उसमें क्या सच्चाई है, उसको देख लिया जाए। दूसरा, एचईओ को लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो उसको भी देख लिया जाए। ये वीडियो मुश्किल से 5-7 मिनट का होगा, देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो आप उसके अनुसार अपना काम कर लीजिएगा। मैं हूँ चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, एचईओ की या किसी भी यूपी पीसीएस की भर्ती की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी तैयारी की रिगार्डिंग को लेकर। ये मेरे ऐप का नेम है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बात कि यदि आप पेपर दे रहे हैं यूपी पीसीएस का और आपका प्री नहीं हो रहा है पिछले 3-4 साल से, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इसमें आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि किन गलतियों के कारण आपका प्री नहीं होता, तो वो एक कस्टमाइज मैं प्लान दिखाता हूँ। तो चलिए पहले बात कर ले जाए बीईओ को लेकर। देखिए, बीईओ को लेकर पिछले 2 दिनों से तूफान आया हुआ है। और तूफान किस लिए है, तो देखिए दो चीजें हैं। देखिए, बीईओ के लिए अब तक एलिजिबिलिटी क्या रही है ये समझिए। बीईओ के लिए क्या था कि आपने यूजी किया हो प्लस बीएड किया हो, तो आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते थे। दूसरा क्या है, इस समय खबर चल रही है कि इसकी योग्यता जो है वो पीजी कर दी गई है प्लस बीएड कर दिया गया है। जिसमें बीएड को लेकर बोला है लोग कि बीएड क्या है, अधिमानी अहर्ता कर दी गई है और इसको अनिवार्य योग्यता कर दी गई है। ऐसी बातें मीडिया में चल रही है, ये पूरे यूट्यूब पे चल रही है। अब आते हैं सच्चाई के बारे में। देखिए, दो प्रकार के हमारे पास स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट बोले तो कंप्लीटर है। एक वो व्यक्ति जिसने बीएड किया हो, जिसने बीएड किया हुआ, वो चाहता है कि इस भर्ती में योग्यता में बीएड वाले ही शामिल हों। ठीक है। एक अभ्यर्थी वो है जिसने बीएड नहीं किया है लेकिन जिसने पीजी किया हुआ है, तो वो चाहता है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसमें बीएड रहे या ना रहे। तीसरा एक वर्ग वो है कि जिसने केवल यूजी किया है, वो चाहता है कि भाई जब एसडीएम जैसे पद के लिए आप यूजी मांग रहे हो, केवल अंडर ग्रेजुएट मांग रहे हो, या आप आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए जो है केवल यूजी मांगते हो, तो इसमें बीएड की क्या जरूरत है। तो चलिए तीनों पे बात कर लेते हैं। देखिए, आपके जितने भी मेरे पास मैसेज आए हैं या जितने भी आपके व्हाट्सएप आए हैं या कमेंट आए हैं, तो देखिए बीईओ को लेकर जो अहर्ता वाला विवाद है, उस अहर्ता विवाद में दो चीजें हैं। बीईओ को पहले एबीएस से बोला जाता था, ठीक है, असिस्टेंट बेसिक अधिकारी को। ठीक, बीएससी जो होता है, तो बीएससी के लिए जो है वो केवल पीजी मांगा जाता है कि आपने किसी विषय से पीजी किया हो तो आप बीएससी बन सकते हैं। वहीं एबीएससी में जो है क्या लिखा गया, इसमें बीएड मांगा गया। शासन ने एक ऐसा प्रस्ताव बनाया था, ठीक है, कि शासन के पास एक ऐसा प्रस्ताव गया था, क्योंकि अभी तक बीईओ की जो है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरह डिफाइन नहीं थी। तो ऐसा एक प्रस्ताव बना जरूर था और उस प्रस्ताव में क्या था कि क्यों ना इसकी योग्यता भी जो है वो ठीक वैसे कर दी जाए जैसे बीएससी के लिए है। पर अभी तक मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात मुझको भी नहीं पता है। दूसरी बात क्या है कि आपके कहने पर मैंने कल 3-4 लोगों से बात की, पर किसी ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। अच्छा, उन्होंने पुष्टि इसलिए नहीं की क्योंकि उनके पास भी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। देखिए, जब कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी जब परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के बाद जान लीजिएगा उसको गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, पब्लिश कराना होता है। तो मैंने कल बहुत प्रयास किया कि कोई ऐसा गैजेट मिल जाए, तो मुझे कोई ऐसा गैजेट मिला नहीं है। अब सच्चाई क्या है, इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आपको मैं जानकारी दूं, तो आपको मैं सत्य जानकारी दूं। असत्य जानकारी से क्या होता है, खुद का भी नुकसान होता है और आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं। देखिए, आप लोगों को लगता है कि वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए, नहीं, ये मैं बनाता हूँ अपने लिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि यदि आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और जब आप हेल्प कर रहे होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी डेवलप होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको कहीं से कहीं और लेकर चली जाती है। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो अभी मेरे पास इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि बीएड की अहर्ता के बारे में कोई परिवर्तन किया गया है कि नहीं किया गया। जब मुझे इसकी ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाएगी तो मैं आपको वीडियो बना के जब मैसेज करके सूचित कर दूंगा कि हाँ, बीएड की अहर्ता में परिवर्तन किया गया। सॉरी, बीएड मतलब बीईओ की अहर्ता में परिवर्तन किया गया। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए अब आते हैं एचईओ को लेकर। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है
कि आपने एचईओ को इतना बता दिया। मैंने फिर से कहा कि एचईओ एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन भौकाली पोस्ट मत समझिए। एक अच्छी नौकरी है, और आप जब बेरोजगार हों, आपको अधिकारी बनने का मौका मिल रहा हो बिना किसी मेंस परीक्षा के, क्योंकि एक पेपर आपको देना है और सीधा आपको इंटरव्यू देना है। और यदि आप लकी रहे, लकी मतलब कहने का मतलब आपने पढ़ाई ढंग से की है, तैयारी की है, तो आप सिलेक्शन पा भी सकते हैं। इसको लेकर फॉर्म भरने में अभी भी लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, आयोग के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपने एमए या फिर पीजी लिखा हुआ है, पीजी लिखा हुआ है, आपने पीजी किया हो सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में, सोशल साइंस में। अब देखिए, सोशल साइंस में आयोग ने 8 5 6 सब्जेक्ट को बताया है। उसमें एक हिस्ट्री है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने किसी भी हिस्ट्री से पीजी किया हो, चाहे एनिसेंट हो, मॉडर्न हो, मेडिवल हो, आप फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एमएसडब्ल्यू को लेकर है। देखिए, एमएसडब्ल्यू जो है, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है, ये सामाजिक विज्ञान का विषय है। और लगभग लगभग सारी यूनिवर्सिटी जो देती है, वहाँ पे लिख के आता है कि एमएसडब्ल्यू सोशल साइंस का विषय है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, एमएसडब्ल्यू वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने एमए किया हो किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, यानी पोल साइंस में, आपने राजनीति विज्ञान में एमए किया, आप तो भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। आपने एमए किसमें किया है, ज्योग्राफी में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमए किसमें किया है, सोशियोलॉजी में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमए किसमें किया है, साइकोलॉजी में किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आपने एमए जो है सोशल साइकोलॉजी में किया है, तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने एमए किया हो हिंदी में, एजुकेशन में, फिलॉसफी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। तो अपना समय मत गंवाइए। दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन लो होगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि एचईओ में कंपटीशन ठीक ठाक होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास ही कांटेक्ट आ चुका है जो मुझसे एडमिशन ले चुके हैं एचईओ कोर्स में, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होता है, तो उसको पता होता है कि गवर्नमेंट जॉब की अहमियत क्या होती है। तो मैं फिर से बोलूँगा, आपको तैयारी करनी हो, किसी के साथ करिए मत करिए, आपकी इच्छा है। मैं इसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और आपको जानकारी चाहिए होगी, आप मुझ पे इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा एचईओ के लिए एक बैच चलता है, उसका नाम है एचईओ सफलता 2026। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी टोटल फीस जो है वो है 1990 रुपये प्लस टैक्स। ठीक है। और हाँ, लेकिन ये है कि इसमें जो चीज़ें मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं, ये मेरा दावा है। बाकी मर्जी आपकी है, तैयारी करना आपको है, सिलेक्शन लेना आपको है। क्योंकि मेरा काम आपको है कि सही गाइडेंस देना, सही चीज़ें बताना, सही चीज़ें पढ़ाना, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ यदि आपका सिलेक्शन होगा, तो ही मेरा खुद का भी फेथ लोगों में बढ़ेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, पैसा कमाया जा सकता है। जिस दिन मुझे पैसा कमाना होगा यूट्यूब से, मैं इसी कोर्स को क्या करूँगा, देखिए मैंने लिखा ना, तो इसी कोर्स को मैं 199 में कर दूंगा। और जिस दिन मैंने 199 में किया, तो देखिएगा आराम से 1000 एडमिशन हो जाएंगे। पर मैं अभी उस दिशा में अग्रसर नहीं हूँ, तो मैंने साफ बोला, आपको तैयारी करना होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एकदम डिस्कस प्लान करके बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।